ये रेमेडी अगर आप करेंगे तो आपके विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं या विलंब हो रहा है वो दूर होगा और आपका विवाह अति शीघ्र होगा सुयोग वर या वधु के साथ में। ऐसा करने से आपके जीवन में हार्मनी आएगी। ध्यान रखिए कि जो भी मैंने आपको 3 मंत्र बताए हैं उसके अपने स्पेसिफिक फायदे हैं। एक सामान्य मंत्र है, एक तांत्रिक मंत्र है और एक जो अभी मैंने बताया है स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका विवाह नहीं हो रहा है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कहते हैं प्रेम सिर्फ भावना नहीं है बल्कि ब्रह्म का रूप है और जब यही प्रेम मर्यादा में बंध जाए तो जन्म लेती है विवाह पंचमी। विवाह पंचमी वो दिन है जब ब्रह्म के साकार रूप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और सतीत्व की परम प्रतिमा माता सीता का विवाह श्री राम चंद्र जी से हुआ था। यह मिलन सिर्फ एक विवाह नहीं है बल्कि धरती में धर्म स्थापना करने का एक आरंभ था और इसी के उपरांत शुरू होता है भगवान राम और सीता का मिलन और इसी के साथ ही इन्होंने धर्म स्थापना करने का बीज बोया था। विवाह पंचमी एक ऐसा दिन है जिस दिन कुछ ऐसी चीजें हम कर सकते हैं अपने विवाह के लिए, मन की शांति के लिए, और इस दिन किए गए जप तप और ध्यान का फल कई गुना बढ़ जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस दिन ऐसे वो कौन से उपाय हैं जिसे आप करके अपने विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर सकते हैं, विवाह में आ रहे विलंब को दूर कर सकते हैं, और अगर आपके रिश्ते में किसी तरीके की खटास है या ठंडे पड़ गए हैं आपके रिश्ते, उनको किस तरीके से विवाह पंचमी वाले दिन या तिथि को जो भी आप समझते हैं उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पिछले कई वीडियो में कहता आया हूं कि हमारे शास्त्रों में हर 30 त्योहार की एक वजह है, एक यूटिलाइजेशन का एक प्रोसेस है और उसको क्यों मनाया जाता है उसका एक शास्त्रिक विधान है। मैं आपको वही बताता चल रहा हूं कि किस तिथि को, किस त्योहार को आपको कौन सी ऐसी रेमेडी करनी है और आपके जीवन में कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिसका निदान आपको उस स्पेसिफिक तिथि और त्योहार के माध्यम से मिल सकता है। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। विवाह पंचमी एक ऐसा दिन है जिस दिन अगर आपके जीवन में किसी भी तरीके की समस्याएं हैं विवाह संबंधित, विवाह नहीं हो रहा है या हो गया है उससे संबंधित या आपके लाइफ पार्टनर से संबंधित, उसको आप बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। कैसे दूर कर सकते हैं? भगवान श्री राम और सीता माता के प्रति समर्पित होकर पूरे भाव के साथ में। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में विवाह से रिलेटेड जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएंगी। क्या करना है, कैसे करना है, चलिए हम ये समझते हैं। आपको विवाह पंचमी वाले दिन प्रातःकाल उठ के स्नान ध्यान करके, अगर ब्रह्म मुहूर्त में हो सकता है तो वेरी गुड, नहीं हो सकता है तो कम से कम आप 8 बजे तक स्नान ध्यान कर लीजिए। उसके बाद आप राम दरबार लगाइए। राम दरबार लगाने के बाद आपको एक शुद्ध घी का दिया प्रज्वलित करना है। उसके बाद आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी आप भोग चढ़ा सकते हैं भोग चढ़ाइए, उस स्थान में फूल पुष्प लगाइए, गंध लगाइए। उसके बाद आपको ओम सीता रामाय नमः मंत्र का जाप करना है 108 बार। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में विवाह संबंधी जो भी समस्या है वो दूर होंगी। जिन भी जातिकाओं का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में विलंब हो रहा है या उनको सुयोग वर नहीं मिल रहा है या जातक को सुयोग वधु नहीं मिल रही है, तो वो भी ये उपाय कर सकते हैं। उनके जीवन में सुयोग वधु और जातिकाओं के जीवन में सुयोग वर अति शीघ्र आएगा। इसके अलावा अगर आपके रिश्ते ठंडे पड़ चुके हैं तो उसकी ठंडक समाप्त होगी। आपके लाइफ पार्टनर के माध्यम से अगर आपको दुख मिल रहा है तो वो भी दूर होगा। अगर आपके रिश्ते में किसी तरीके की कोई दिक्कतें आ रही हैं आपके ससुराल की तरफ से या फिर आपके रिश्तेदारों के माध्यम से, तो वो भी कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि वो भी दूर हो जाएंगी। अगर आप ये चीज पूरे विधि विधान भाव से करेंगे तो इसमें आपको जरूर फायदा दिखाई देगा। इसके अलावा इस दिन सबसे ज्यादा एक्टिवेट अग्नि तत्व होता है। अग्नि तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, इसलिए इस तिथि में तंत्र भी एक्टिवेट होता है। और इसीलिए मैं आपको एक सात्विक तंत्र भी बताता हूं जिससे आप अपने विवाह से संबंधित चीजों को
ठीक कर सकते हैं। क्या करना है आपको? आपको इस दिन ये देखना है कि विवाह पंचमी वाले दिन रात्रि के समय रोहिणी नक्षत्र किस समय आ रहा है। जिस समय रोहिणी नक्षत्र आ रहा हो, आपको तुलसी के चौरे के पास जाना है और एक घी का दिया, शुद्ध देसी घी का दिया प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने के बाद आपको ओम ह्रीं श्रीं सीता रामाय नमः मंत्र का जाप करना है 108 बार, कम से कम 108 बार करना है। बाकी अगर आप और भी ज़्यादा कर सकते हैं तो अति उत्तम। अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम 108 बार कीजिए। 108 बार करने के बाद आपको ये दिया उठाकर किसी भी मंदिर, छोटा मंदिर हो छोटा मंदिर, बड़ा मंदिर हो तो बड़ा मंदिर, किसी भी मंदिर में जाके आप इसको स्थापित कर दीजिए और रखाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके विवाह में आ रहे विलंब दूर होंगे। अगर आपके जीवन में तंत्र से रिलेटेड कोई दिक्कत होगी विवाह में तो वो भी दूर होगी। छोटा मोटे तंत्र जितने भी होंगे, नेगेटिव एनर्जीज होंगी या फिर आपके घर में या आपके ऊपर कोई नजर दोष होगा तो वो दूर होगा। ध्यान रखिए, ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये छोटे मोटे तंत्र को लेकर कह रहा हूँ, छोटी मोटी नजर को लेकर कह रहा हूँ। अगर किसी ने प्रॉपर मॉडरेट या एडवांस लेवल का कोई तंत्र किया होगा तो उसकी एक अलग विधि है, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता आया हूँ। सात्विक तंत्र की कुछ लिमिटेशंस हैं, उस लिमिटेशंस को आपको समझना होगा। सात्विक तंत्र की कुछ लिमिटेशन के साथ साथ एक अपनी पावर, एक अपनी एनर्जी भी है। अगर आप हर तीज त्योहार के माध्यम से अपने पूर्वजों को और ये जो सात्विक तंत्र में बताता आया हूँ आपको, इनकी एनर्जीज को आप रिचार्ज करते रहते हैं या एक्टिवेट करते रहते हैं तो आप मॉडरेट और एडवांस लेवल तंत्र को भी आप इससे काट सकते हैं। थोड़ा समय लगेगा, आपको बस थोड़ा सा संयम रखना है। अगर आप संयम रखेंगे तो आपको इसमें फायदा होगा। क्या फायदा होगा? जो भी मैंने अभी आपको तंत्र बताया है, सात्विक तंत्र, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका विवाह अति शीघ्र होगा, आपको सुयोग्य वर या वधु मिलेगी। इसके अलावा आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार की, जिन लोगों का विवाह हो गया है, अगर दिक्कतें आ रही हैं तो आपका जो वैवाहिक जीवन लक्ष्मी नारायण के समान बनेगा। ऐसा आशीर्वाद आपको भगवान श्री राम और माता सीता देती दिखाई देंगी। मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जो शास्त्र में नहीं है, शास्त्रों में ही है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कोई नई चीजें नहीं है कि मैं आपको कुछ नया एडिशन ऐड करके बता रहा हूँ या जो चीज़ आपको नहीं पता है। हो सकता है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके घर परिवार में के लोगों को पता हो, लेकिन ये बहुत ही रेयर चीज़ें हैं। अगर आपके घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग है उनको ये बात जरूर पता होगी। आजकल के समय में जहाँ लोग छोटे छोटे तीज त्योहार भूल चुके हैं, शायद उनको ना पता हो, तो आपको ऐसा करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में हार्मनी अवश्य आएगी। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं? अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, जिन भी पुरुष या स्त्री का विवाह में बहुत ज़्यादा देरी हो रही है, स्पेशली उनके लिए आपको क्या करना है, आपको विवाह पंचमी वाले दिन उठना है और माता सीता और भगवान श्री राम के विवाह की कथा सुननी है। कथा सुनने के पश्चात आपको ओम श्रीं वम सौम्याय नमः, ध्यान रखिए, ओम श्रीं वम सौम्याय नमः मंत्र का जाप करना है 21 बार। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके विवाह में जो भी विलंब हो रहा है वो दूर होगा। लेकिन ये रेमेडी सिर्फ उनके लिए है जिनका विवाह नहीं हो रहा है। ये रेमेडी अगर आप करेंगे तो आपके विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं या विलंब हो रहा है वो दूर होगा और आपका विवाह अति शीघ्र होगा सुयोग वर या वधु के साथ में। ऐसा करने से आपके जीवन में हार्मनी आएगी। ध्यान रखिए कि जो भी मैंने आपको 3 मंत्र बताए हैं उसके अपने स्पेसिफिक फायदे हैं। एक सामान्य मंत्र है, एक तांत्रिक मंत्र है और एक जो अभी मैंने बताया है स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका विवाह नहीं हो रहा है। तंत्र शास्त्र कहता है कि आप किसी भी तीज में या त्योहार में अगर उस दिन कोई तंत्र विधि या कोई तंत्र प्रयोग लिखा गया है सात्विक तंत्र के माध्यम से स्पेसिफिक तिथि में, तो आप उसमें अगर आप करते हैं तो आपको उसका 100% फायदा अवश्य मिलेगा। सात्विक तंत्र बनाया ही इसलिए गया था कि इसको आप स्पेसिफिक तीज त्योहार में कीजिए। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक तीज त्योहार में नहीं करते हैं, अदर करते हैं, तो इसके इम्पैक्ट थोड़े से कम आते हैं। स्पेसिफिक तीज त्योहार में जो भी तंत्र होते हैं या तंत्र से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, मंत्र जाप होता है या विधि विधान होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसको करने से आपके जीवन में हार्मनी आएगी और उसका प्रभाव काफी हद तक बढ़ जाता है। इसके अलावा आपको भगवान श्री राम की कथा सुनने के साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं। आपको मंत्र जो मैंने बताया उसका यथासंभव आप जाप कीजिए और नव विवाहित जोड़ों को
आपको वस्त्र दान करने चाहिए, मिठाई का दान करना चाहिए। अगर आपके आसपास या परिवार में नवविवाहित जोड़े नहीं है तो किसी भी विवाहित जोड़े को आप वस्त्र और मिठाई का दान दे सकते हैं। अगर नवविवाहित जोड़ा मिल जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा करने से आपके जीवन में किसी भी तरीके की, अगर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, आपका रिश्ता ठंडा पड़ चुका है या आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मन मुटाव है, कुछ भी है, उससे रिलेटेड आपके जीवन में हार्मनी अवश्य आएगी। इसके अलावा आपको अन्नकूट कराना चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए। इससे आपके जीवन में भी हार्मनी आएगी। भगवान श्री राम और सीता जी का आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा और आपके घर में अन्न के भंडार भरे रहेंगे, आपको सौभाग्य मिलेगा। ध्यान रखिए कि जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं इसको इसी तरीके से करना है, कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है। अदर जो आप कर सकते हैं एडिशन ऐड करके, जो भी मैंने आपको सामान्य तरीका बताया है इसी सामान्य विधि से आपको मंत्र जाप करना है। जो भी मैंने तुलसी का प्रयोग बताया है वो तुलसी का प्रयोग आपको करना है। जो सात्विक तंत्र बताया वो सात्विक तंत्र आपको करना है। इस दिन का लाभ उठाइए और अपने जीवन में आ रही विवाह से रिलेटेड बाधाओं को आप दूर कीजिए। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके विवाह से रिलेटेड कोई दिक्कतें हैं तो उनको भी इस अवसर का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई संदेह हो, कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अपनी कुंडली का एनालिसिस कराने के लिए आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप अपनी समस्या को सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे आप जुड़ सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।